तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रिज्म और पिरामिड। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों किस लिए है, इसकी मैं सिंपल सी बात बता दूं। इसमें से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हो लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए जरूरी है सबसे ज्यादा कि इसको समझना है। हमें प्रिज्म और पिरामिड को क्या करना है, समझना है। इसको समझेंगे कैसे भैया, कि पहले हम फिगर के टाइप से इसको समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो पार्ट 1 में लेके आया हूं, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से प्रिज्म और पिरामिड को बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हमको इसलिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पार्ट 1 की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखिए, पार्ट फर्स्ट में हम प्रिज्म समझने वाले हैं और पिरामिड समझने वाले होते क्या हैं। ठीक है, पहला वर्गाकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म, और ये होता है, इसका नाम मैंने नहीं लिखा, आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, तो इनमें हमें इनके शीर्ष फलक देखने हैं जिससे हमें एरिया निकालने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा, ये हमारा क्या था, वर्गाकार प्रिज्म। ये क्या है, आयताकार प्रिज्म। तो ये पंचभुजाकार प्रिज्म है। ये कौन सा है, पंचभुजाकार प्रिज्म। ठीक है, और ये है आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म। क्या दोस्तों, त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक है कि नहीं, ये चीजें आपको बहुत ही डिटेल में यहां समझ में आएंगी फिगर के जरिए ही, और कोई इसको समझाने का दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गाकार प्रिज्म की। आपने वर्ग पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, वही है कॉन्सेप्ट, इसमें पूरा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको एक टोटली उस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक वर्ग, जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। देखिए ये हो गया आपका वर्ग, सबको दिख रहा है, वर्ग हो गया। ठीक है, अब इस वर्ग में क्या क्या चीजें होती हैं वो हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझना है। देखिए कैसे, पहला सबसे पहले वर्ग में हम समझेंगे शीर्ष। क्या समझेंगे डियर स्टूडेंट, शीर्ष। ठीक है, फिर हम समझेंगे फलक, फिर हम समझेंगे किनारे। ये तीन चीजें हैं आप सभी को प्रिज्म और पिरामिड में समझनी पड़ेंगी कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमारे हाथ में क्या है, एक वर्ग है। इस वर्ग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब मुझे सबसे पहले बताइए शीर्ष। शीर्ष होते हैं कोने, कॉर्नर। ठीक है, शीर्ष क्या होते हैं, कोने होते हैं। कोने मतलब क्या कोने होते हैं, देखिए ये कोने, ये कोना है इसका, एक ये कोना है, एक ये है, एक ये। तो ये टोटल मिलाकर कितने कोने होंगे वो आपको देखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया, कोने कितने हैं ये हमें समझना है, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। देखिए कोने, कोने गिनते हैं। अगर यहाँ से हम कोने गिने तो हम यहाँ से भी कोने गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आउट किया गया है, वो आपके कोने हैं। देखिए ये वाले 1 2 3 4 और 4 इधर हो गए, 5 6 7 8, ये आपके क्या हो गए, कोने। तो कॉर्नर कितने होते हैं, मतलब शीर्ष कितने होते हैं इसके, 8 होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले चीज। दूसरा फलक, फलक क्या होता है, देखिए कोने से कोई एरिया, कोई वॉल्यूम की कोई बात नहीं होती, आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझना है। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि इसमें अब हमें देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे फलक देखना है। फलक होता है ये वाला हिस्सा, फलक होता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये फलक कितने होते हैं गिन लेते हैं। देखिए फलक एक सामने वाला 2 3 4 5 6, फलक कितने होते हैं 6। फलक कितने होते हैं 6। देखिए कैसे कैसे गिनेंगे, PABQ पहला फलक, दूसरा CRQB, इसका डी मैंने गिन लिया, और ये DSCR और APDS। अब कह रहे हो सर बड़ी कन्फ्यूजन होगी, कैसे गिने। तो इसका मतलब है कि चित्र में जो आपको ये दे देते ना PQ वाले, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए फलक गिने कैसे, हमने अभी आपको गिन के बताए थे 1 2 3 4 5 6, फलक कितने होते हैं 6। ठीक है, और जहां भी एरिया की बात होती है वो फलक से होती है। तीसरी चीज किनारे, कॉर्नर कितने हैं, कितनी लाइन से बना है। ठीक, कॉर्नर कितने हैं, कितनी लाइन से बना है।
देखिए कॉर्नर कितने हैं इसमें गिन के दिखाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। 1 2 3 4, 4 कोने हो गए, 4 पीछे होंगे, 5 6 7 8। अब कौन से बचे? ये वाले जो हमें नहीं दिखाई दे। 1 2 3 4, 4 4 8 और 4 12 हो गए। तो कितने कॉर्नर हो रहे माय डियर स्टूडेंट? किनारे कितने हो गए? किनारे कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितने हो गए? किनारे 12 हो गए। ये तो कहानी खत्म हो जाती है किसकी? हमारी हो जाती है वर्ग की। ठीक है, दूसरी चीज, वर्ग की जब बात होती है तो वर्ग जो आता है वो आपका क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला उसमें होता है। मतलब वर्ग जो है वो वर्ग का प्रिज्म ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। ठीक है, एरिया की बात होती है तो केवल फलक से बात होगी और किसी से एरिया की बात नहीं निकलेगी, क्योंकि हम जब इस वर्ग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाले कॉर्नर ही इसका एरिया काउंट करते हैं, तो यहीं पर एरिया की बात यहाँ पे होगी, मतलब क्षेत्रफल की बात होगी। ठीक है, एक और चीज मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट इसमें समझा देता हूँ बेसिक सा। देखिए, ये जब वर्ग बनता है तो एक हिस्सा क्या है? वर्गाकार है। एक हिस्सा क्या है? वर्गाकार है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, डियर स्टूडेंट फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ मैं आपको कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। सही बच्चे जानते हैं, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो मुझे बताइए यहाँ पे फलक, मतलब फलक कितने? 1 2 3 4 5 6 और सभी इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल है इस वजह से तो वर्ग का लगा है। दूसरी चीज, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि वर्ग भुजा का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर फलक कितने हैं? 6। तो भुजा के लिए आप इनको मत ले लेना, भुजा का मतलब है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये वाला फलक, आप ये फलक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 फलक होते हैं गुणा भुजा का स्क्वायर, तो इसका इस तरीके से क्षेत्रफल बन जाता है। तो ये काफ़ी वीडियो में मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट आउट करके आपको समझाया भी है। ठीक है, तो ये तो बात हमारी खत्म हो जाती है किसकी? वर्ग की। ठीक है, वर्ग की बात खत्म हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आयताकार प्रिज्म। देखिए, मैं इसको रफ नहीं करूंगा। आयताकार प्रिज्म में क्या होता है? जैसे एक कमरा है, कमरा आयत टाइप का होता है, उसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। कैसे? देखिए, इसमें मैं पॉइंट आउट करके अगर आपको बताता हूँ तो यह ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। ये होगी इसकी लंबाई, तो ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई होगी b और ये उसकी ऊंचाई होगी। तो LBH इसकी क्या होती है? ऊंचाई लंबाई चौड़ाई। ठीक है, दूसरी चीज शीर्ष, ये भी इसी टाइप का है, तो शीर्ष भी इसके कितने होंगे माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पर कितने होंगे? 8 शीर्ष होंगे। कोने कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर को ही पॉइंट आउट किया जाता है ABC में। क्लियर हुआ? ठीक है कि नहीं? दूसरी चीज और देख लेते भैया, क्या है? किनारे, किनारे भी इसके कितने होंगे? 12। फलक भी कितने होंगे? 6 होंगे। देखिए, यहाँ पर जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसमें आयताकार फलकों को जोड़ा जाता है, तब आपका आयताकार प्रिज्म बनता है। क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि भैया वर्गाकार प्रिज्म और आयताकार प्रिज्म। ठीक है, तीसरा हम इसको समझें, इसको बाद में, पहले इसको त्रिभुजाकार प्रिज्म। अब बच्चे कहते हैं सर त्रिभुजाकार प्रिज्म को कैसे समझें? तो एक पेज से मैं आपको बहुत ही ओरली समझा दूंगा कि त्रिभुजाकार प्रिज्म को कैसे समझा जाता है। बच्चों को चित्र देख के लगता है कि ये कहीं रॉकेट तो नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं कि भैया त्रिभुजाकार प्रिज्म कैसे हम बनाएंगे, तो बच्चों को कन्फ्यूजन जो है माइंड में वो बिल्कुल भी दूर हो जाएगी। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्लियर हो जाएगी कि त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है वो किस टाइप से बनता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, त्रिभुजाकार प्रिज्म हम आपको बना के बता रहे हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना रहे कि त्रिभुजाकार प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मोड़ लिया, इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे और एक ऐसा ट्रायंगल से वाला प्रिज्म हम बना देंगे। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ये इस तरीके से अगर आप इसको बनाते तो रेक्टेंगल में दिखता, इधर से बनाते तो रेक्टेंगल में दिखता। तो इसको इस तरीके से काउंट किया गया, इस तरीके से इसका कोना यहाँ पे दिखा दिया गया, ये पीछे वाला हिस्सा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। ठीक है, जो डॉट डॉट है वो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो हमको नहीं दिखता वो प्रिज्म के अकॉर्डिंग हम दर्शा सकते हैं, इसलिए प्रिज्म होता है। प्रिज्म का मतलब है आर पार दिखाई देने वाला। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब कांच का है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको छोटी सी एक पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है? इस तरीके से बच्चों को दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से ये प्रिज्म होता है। ठीक है, जैसे
सपोज कीजिए पाइप देखा है आपने, सिलेंडर टाइप पाइप गोल होता है, ये त्रिभुजाकार होता है, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है आपका। क्लियर हुआ पहली चीज, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट आउट हम देखेंगे कि बच्चों को सबसे पहले समस्या आती है कि सर इसके शीर्ष कितने हैं, ठीक है। तो इसके शीर्ष हमको पता करने हैं, शीर्ष कितने हैं मतलब इसके कोने कितने हैं। तो ऐसे तो हमें पॉइंट आउट हो जाएगा कि कोने इसके भैया 6, शीर्ष इसके 1 2 3 4 5 6। लेकिन बच्चे सोच लेते भैया इसका एरिया और वो वाली बात अगर आ जाए, एरिया और इसके फलक की बात आ जाए तो फलक कैसे काउंट करेंगे, ये भी बच्चों को प्रूव करने वाली बात आ जाती है। 9th में क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड। और देखिए यहाँ से कोने शीर्ष की बात करें तो 1 2 3 कोने ये हो गए, 3 कोने आपके ये हो गए, 6 होते हैं ना। तो इसके भी कितने होते हैं, यहाँ पे शीर्ष कितने होते हैं, इसके 6 होते हैं। तो कितने हो गए, इसके 6 फलक हो गए, ठीक है। फलक की बात आती है, फलक की बात आती है, इसके फलक को समझ लेते हैं भैया। इसके जो फलक होते हैं वो ये होते हैं 1 2 3। पॉइंट आउट करेंगे, एक ये वाला फलक ACQR, एक ये वाला ABPR, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक ये वाला ले लिया, एक आपने ये वाला ले लिया, 2 फलक हो गए, ठीक है। अब यहाँ से एक फलक ये हो गया CBPQ। आप कहेंगे सर ये तो चौकोर नहीं है, ऐसा ही है। समझने की बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि भैया 1 फलक 2 फलक 3 फलक, 3 फलक हो गए ना, 3 फलक हो गए कि नहीं। तो एक तो ये वाला, ये टेढ़ा करके दर्शाया गया है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके से भैया कहाँ है, इस तरीके से इसको इस तरीके से दर्शाएगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे दिखेगा नहीं, जब आप मेरे सामने होते तो और ज़्यादा क्लियर दिखता। तो ARQC और ABRP और ये वाला, ठीक है, ये वाला BPQC, ठीक है। फलक कितने हो गए, 3 हो गए, फलक कितने हो गए, 3 हो गए। अब बात आती है किनारों की, किनारों की बात आएगी, किनारों की बात आएगी तो किनारे कितने हो गए, किनारे देख लेते हैं भैया, किनारे देख लेते हैं भैया। दोनों बार मार कर गए, उठा लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए किनारे कितने होते हैं, किनारे समझ लेते हैं भैया। किनारे 1 2 3 4 5 6, 3 इधर से 7, ये कोना 8, ये 9। तो किनारे कितने हो गए भैया, 9 हो गए। किनारे कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। तो किनारे कितने हो गए मेरे भैया, 9 हो गए। ये किनारे भी आपको समझ में आ गए, ठीक है। तो प्रिज्म ये आपके होते हैं, इनको बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आती है पंचभुजाकार प्रिज्म की, उसको मैं बना के बताऊंगा नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, इसी में कागज़ को इस तरीके से मोड़ लेना है, ऐसे 5 कोने आपको बना देने हैं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी इसमें एक पॉइंट आउट हम बता रहे हैं, जो पॉइंट रह गया है उसको समझ लेते हैं। देखिए कैसे कि त्रिभुजाकार में जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं, रेक्टेंगल टाइप के इसके जो फलक होते हैं वो रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, मतलब आयताकार होते हैं। क्लियर हुआ, इसके भी फलक आयताकार ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोने 5 होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम शीर्ष देखें तो हमारे शीर्ष कितने हो जाते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। शीर्ष कितने हो जाते हैं कि भैया 1 2 3 4 5 और 5 10 शीर्ष हो गए। कोने कितने हो गए, 10 हो। फलक, फलक की बात होती है तो पंचभुजाकार है, 5 ही फलक इसके होंगे, ठीक है। फलक कितने होंगे इसके, 5 होंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, ये लाइन नहीं कर रहा हूँ, फलक है 1 2 3 और 2 पीछे हो गए आपके, ठीक है। तो पीछे हो गए इस वाले, ठीक है। तो फलक कितने होंगे इसके, 5 होंगे, ठीक है। किनारे, किनारे गिन लेते हैं, किनारों में कोई बात नहीं है। जैसे हमने इसके गिने थे 3 इधर से 3 इधर से, 5 इधर से 5 इधर से 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गए, कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए, किनारे 15 हो गए, ये क्लियर हो गया। अब ये बात कहानी खत्म हो जाती है हमारे प्रिज्म की। अब हम सीखेंगे क्या, पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, ठीक है। दोनों चीज़ों में एक ही चीज़, मतलब इसी वीडियो में दोनों चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको इसमें प्रिज्म करा दूँ, अगली वीडियो में पिरामिड कराऊँ। तो प्रिज्म और पिरामिड के लिए एक ही क्लास है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर पिरामिड बना दिए हैं, क्योंकि अभी हमने प्रिज्म समझा था, अब हम पिरामिड समझेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पिरामिड आता है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार पिरामिड का मतलब है कि त्रिभुज टाइप की ज़मीन है, उस पर इस तरीके से एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, वो पिरामिड होती है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में और इसमें सारी चीज़ों में वही सीखेंगे जो हमने पहले सीखा था, कि शीर्ष, फलक, किनारा,
ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुजाकार पिरामिड की। तो इसमें ये त्रिभुज टाइप की जमीन है और इस तरीके से ये एक पिरामिड खड़ा कर दिया गया है। तो शीर्ष कितने हैं, मतलब कोने कितने हैं, कोने आपको ABCD से पता चल जाएंगे। 1 2 3 4, 4 कितने हैं, इसमें क्या है, शीर्ष है। दूसरी बात, फलक कितने हैं, ठीक है, फलक कितने हैं इसमें, फलक को ध्यान से देखिएगा। फलक है एक तो नीचे वाला, और 1 2 और ये सामने वाला 3, ये तो ट्रांसपेरेंट है, ये डॉट डॉट लगाए ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। त्रिभुजाकार खड़ा किया गया तो 3 तो ऊपर वाले हो गए, 1 नीचे वाला हो गया, कितने हो गए, 4 इसके फलक हो गए। चारों फलक त्रिभुजाकार होते हैं, ठीक है। आप कहेंगे त्रिभुजाकार होते हैं, आगे सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। किनारे की बात करते हैं तो लाइन गिन लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, किनारे कितने होते हैं, 6 होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। दूसरा बेलनाकार जो आप पढ़ते हो, जो आप सिलेंडर पढ़ते हो, वो आपका क्या होता है, बेलनाकार पिरामिड होता है। बेलनाकार क्या होता है, पिरामिड होता है। तो इसमें तो किनारे वगैरह होते नहीं, इसमें समतल फलक वो होता है, नीचे वाला गोल होता है, वक्राकार फलक जो होता है वो मिला हुआ होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, और बाकी फॉर्मूले वगैरह सारी चीज़ें हम जब क्लास स्टार्ट कराएंगे इसके वो करा देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, उसके सारे फॉर्मूले वगैरह ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तब हमारे चैनल एशियन क्लासेस पे जाइएगा और वहाँ पे फॉर्मूले वगैरह देख सकते हैं। तीसरा, ये त्रिभुजाकार हो गया, ये बेलनाकार हो गया, और ये आयताकार पिरामिड हो गया। इसका नाम मैं यहीं लिखता हूँ आपके सामने, आयताकार पिरामिड। ये आयताकार पिरामिड क्यों है प्यारे बच्चों, कि इस पे ये रेक्टेंगल टाइप की जमीन थी, उस पर इस तरीके से कोई पिरामिड कोना वाला ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, वो आपका पिरामिड होता है। घर बनाना पिरामिड नहीं होता, पिरामिड का मतलब है एक ही कोना ऊपर रहे, वो आपका पिरामिड कहलाता है। अगर बच्चे आपसे पूछ रहे थे सर पिरामिड में क्या है, कि अगर हम कमरे की बात करते हैं तो वो आपका प्रिज्म में आ जाएगा, लेकिन अगर इसी टाइप का एक कोने वाला घर बनाया जाए इस तरीके से कि आयत था, आयताकार रेक्टेंगल टाइप का रूम था, और उसका जो छत है वो इस एक कोने वाली छत अगर उसकी बनाई जाए तो कहलाएगा आपका क्या, पिरामिड कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक ही कोना हो ऊपर साइड में। तो इसमें अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे शीर्ष कितने हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर शीर्ष कितने हैं देखिएगा, यहाँ पे शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 शीर्ष हो गए, ठीक है। फलक देख लेते हैं, एक फलक तो ये हो गया, और 4 फलक 1 2 3 4, चारों से बनेंगे 4 फलक, और एक ये फलक, तो कितने हो गए, 5 फलक। 5 फलक हो गए। इन 5 फलकों में क्या है कि 4 फलक त्रिभुजाकार होंगे, ठीक है, 4 त्रिभुजाकार होंगे, और एक जो फलक होगा वो आयताकार होगा। एक जो फलक होगा वो आयताकार होगा, और 4 त्रिभुजाकार इसके फलक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिएगा किनारों की बात आती है, किनारे आप गिन लीजिएगा एक इस कोने से 2 3 4, 4 4 8 किनारे हो गए, ठीक है। उसमें कितने थे, 6, इसमें किनारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक। किनारे कितने होंगे मेडिएशन, 8 हो गए। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इनके एरिया कैसे बनते हैं वो भी मैं एक एक वीडियो में बहुत ही बारीकी से आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है। देखिए अब उसके बाद आती है पंचभुजाकार पिरामिड, ठीक है। इसका नाम मैं अब लिख रहा हूँ आपके सामने, पंचभुजाकार पिरामिड। पंचभुजाकार पिरामिड, जिसमें 5 भुजाओं वाला एक पिरामिड बनाया जाता है, वो पंचभुजाकार पिरामिड होता है। थोड़ा नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बोल तो दिया है आपको, समझ में तो आ रहा होगा बोलने से। देखिए पंचभुजाकार, देखिए इसके शीर्ष की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 क्या होते हैं इसके शीर्ष होते हैं। फलक की बात करते हैं, फलक कितने हो गए, एक तो नीचे वाला हो गया, 5 है तो 5 हो गए, 6 फलक हो गए। फलक कितने हो गए, 6 फलक, ठीक है। फलक कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। और बारीकी से समझ लीजिएगा, फलक कितने हो गए, एक नीचे वाला, 1 2 3 4 और ये 5 अंदर वाला, ठीक है। 5 ये फलक हो गए, एक नीचे वाला, 6 फलक हो गए। इसमें से एक फलक होता है पंचभुजाकार, और बाकी के 5 जो फलक होते हैं वो होते हैं, देखिए 5 होते हैं त्रिभुजाकार,
और एक होता है पंचभुजाकार। पंचभुजाकार एक होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। 5 त्रिभुजाकार होते हैं और एक पंचभुजाकार होता है। कोई दिक्कत नहीं किसी भी स्टूडेंट को, यहाँ तक मुझे पता है। किनारों की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 किनारे हो जाते हैं, ठीक है। किनारे कितने हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट? 10 हो जाते हैं। तो ये था आपका आज की क्लास का प्रिज्म और पिरामिड। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट होगा। सेकंड क्लास में हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप हमें पता है आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।